अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आपको पता है रमज़ान जा रहा है और रमज़ान बड़ी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं कपड़े प्रेस करते हुए आपको नज़र आऊँ तो आप समझ जाया करें कि मैं कहीं जा रही हूँ और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, ये भी मैं आपको नेक्स्ट आगे चलती जाऊँगी और साथ-साथ आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी से कपड़े मैंने निकाल लिए हैं और जल्दी से मैं प्रेस कर लूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ मामा की तरफ। मामा लोगों ने आज हमारी इफ्तारी रखी हुई है, हमारी भी है और साथ में जी खाला लोगों की भी है, खाला भी हैं और साथ में वहाँ पे भाई का इन-लॉज़ भी हैं, तो इस तरह से उन लोगों की भी और साथ में हमारी भी है। तो आज मैंने हस्बैंड के कपड़े निकाले हैं ब्लू, हम लोगों ने सोचा आज हम ट्विनिंग करेंगे, तो बहुत टाइम से हम लोगों ने ट्विनिंग नहीं की थी, तो आज मैंने कहा मैं ब्लू फ्रॉक पहन रही हूँ तो आपकी भी साथ में ब्लू ब्लू ही शर्ट मैंने निकाल दी है। वो यहाँ से तैयार होके दूसरे कपड़े पहन के गए थे, लेकिन मैंने घर जो है चेंज कर दिए, मैंने घर में प्रेस दूसरे कर दिए हैं। तो आज हम लोग ट्विनिंग करने वाले हैं और साथ में जी जो घर घर में गंद मचा हुआ है वो सारा भी क्लीन करना है, सब कुछ साफ़ सुथरा कर देना है। मैं भी स्कूल से वापस ही आई थी, तो उसके बाद तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा था, 3:30 का टाइम हो रहा था और मैंने कहा जल्दी से मैं ना ये चीज़ें भी क्लीन कर लेती हूँ। वापस आऊँगी तो ये होगा कि साफ़ सुथरा सा घर होगा, हमेशा गंद ही होता है, तो साफ़ सुथरा सा घर होगा। तो उस तरह से ना फिर दिल भी करता है, क्योंकि आते साथ ना बंदा थक जाता है और थकते साथ ही बंदे को नींद भी आती है, तो बंदा फिर वो गंदी जगह पे तो सो नहीं सकता है। फिर मैंने कहा वापस आके मैं कैसे सफाई करूँगी, तो यहाँ से मैंने सारी सफाई कर दी थी। और साथ में ये जी मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे फार्मेसी खुली हुई है, तो ये मैं मेडिसिन आजकल मैं मेडिसिन का कोर्स कर रही हूँ, तो बस वो पड़ी हुई हैं। और साथ में जी बारी आ जाती है बर्तनों की। आपको पता है जब कि जाना होता है फिर हमें खुशी से भी हम सारे के सारे काम कर लेते हैं। तो आज तो खैर फिर मेरी अम्मी घर में इफ्तारी थी, तो मुझे तो इतनी शदीद वाली खुशी थी आज, और मैंने फिर आज बड़ी स्पीड से सारे काम किए हैं, साथ में व्लॉगिंग भी की है, साथ में वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं और साथ में काम भी किए हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से ना मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन का ये होता है कि सुबह-सुबह के टाइम जब सहरी का टाइम होता है तो सहरी भी हो रही होती है। सहरी का टाइम मतलब कि इतना कम टाइम होता है हमारे पास, इतना कम टाइम होता है, तो इस वजह से ना फिर मैं कहती हूँ कि किचन हमारा बिल्कुल क्लीन हो ताकि मैं ना सुबह सहरी आराम सुकून से बना सकूँ। फिर ये होता है कि बर्तन वगैरह वॉश करो और उन बर्तनों में बनाना होता है, सहरी वगैरह बनानी होती है, तो मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से ना बर्तन पहले वॉश कर लिया करूँ। रात के टाइम में मेरे बर्तन वॉश हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से बर्तन वॉश करेंगे। अभी मैंने शावर भी लेना है, बाहर मौसम जो है अभी अच्छी वाली धूप आई हुई है, अच्छी खासी धूप आई हुई है, और मैंने अभी शावर भी लेना है। साथ में कपड़े वगैरह मेरे बिल्कुल प्रेस हो चुके थे, क्योंकि लाइट का बिल्कुल भी हम एतबार नहीं कर सकते थे, बेशक धूप हो बेशक छाँव हो कुछ भी हो, तो हम लोग लाइट का एतबार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी से मैंने जब बर्तन वॉश कर दी, साथ ही मैंने पानी गर्म रख दिया था, तो यहाँ पे मैं जल्दी से शावर लेके बाहर आ गई थी। बस मैंने अभी बाल ड्राई करने हैं और अच्छे से मैं पहले टॉवल से कर लूँगी, सारा पानी वगैरह इसका निचोड़ लूँगी, क्योंकि बाल जब लंबे होते हैं ना फिर उसको कैरी कर मतलब कि उसको ना उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बालों की कटिंग करवा लेती हूँ, इन दिनों में मैं यही सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि बालों के मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं ना बालों पे कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे जो जितने मर्ज़ी ख़राब ही क्यों ना हों। तो यहाँ पे मैंने बाल जल्दी से जल्दी से ड्राई कर लूँगी, और साथ में जी मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ना लॉरियल का एक अदद सीरम है, तो जो कि मैं बालों पे भी अप्लाई करने वाली हूँ। इस तरह से लॉरियल का सीरम है और ये बहुत 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 अच्छा है। ये मेरे तकरीबन 1.5 साल हो गए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा तो यूज़ करना होता है। जब भी मेरे बालों में से उलझने वगैरह नहीं निकलती, तो ये बालों को ना बहुत ही अच्छा कर देता है और आपकी मतलब कि बालों में शाइन ले आता है। और साथ में जी आपको आराम सुकून से आप उलझने वगैरह भी निकाल देती हैं। अभी मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, तो मैंने सोचा ड्रायर के साथ में क्यों ना ड्राई कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने तैयार भी होना है, टाइम लगेगा। बालों का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बालों की समझ ही नहीं आती कि बालों का बंदा बनाए तो बनाए क्या। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं ड्राई कर लेती हूँ, साथ साथ तैयार होंगी तो बाकी थोड़ा सा 90% छोड़ दूँगी, तो फिर मैं ना 10% छोड़ दूँगी और फिर मैं वो कर लूँगी कि बाल बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी कज़िन के लिए मतलब कि अपनी भाभी के लिए यहाँ पे गिफ्ट पैक कर ली थी, और मैंने इतना अच्छा प्लान किया था मैं इस तरह से गिफ्ट पैक करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स ले लिए थे, और हुआ ये था कि मेरी कुछ दिनों से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वो कर पाई नहीं। तो एंड टाइम पे आके फिर मैंने जल्दी-जल्दी से यहाँ पे जल्दी-जल्दी बॉक्सेस निकाले हैं, और उसमें मैं अभी पैक कर रही हूँ। एक भाभी का है और एक भाभी की भी भाभी का है। तो भाभी की भाभी जो है वो मेरी कज़िन ही है, वो भी खाला की बेटी है, मतलब दोनों खाला की बेटियाँ हैं। तो मैंने दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम मतलब
मतलब कि सारा एक जैसा ही मैंने यहाँ पे गिफ्ट पैक किया है। मैंने कहा किसी को ये ना हो कि यार हमारा इस तरह का हुआ, कोई डिफरेंस ना हो। तो इसलिए मैंने एक-एक चीज़ को बड़े ध्यान से और बड़े ही गौर करके देखा है। मैंने कहा कोई चीज़ इधर-उधर ना हो, तो फिर इस तरह से मैंने पैक की, क्योंकि दोनों मेरे लिए इक्वल ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग, मैं तैयार हो चुकी थी और हस्बैंड भी तैयार होके आ चुके थे। मैंने कहा जल्दी से हम लोग आए, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लाइट जा चुकी थी, लाइट थी नहीं और मैं तैयार हो रही थी, हस्बैंड भी लेट आए थे। और बाहर मैं आपको कैसे बताऊँ कि इतनी शदीद बारिश हो रही थी, इतनी शदीद बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैंने आपको पूरी लुक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बन सका। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत जितना बन सका मैंने बना दी है। और यहाँ पे जी मैंने बैग ले लिया, इस बैग में मैंने गिफ्ट रख ली हैं और दूसरा वाला बैग है उसमें मैंने कुछ अपनी चीज़ें रखी हैं। और अभी हम लोग निकलते हैं बाहर। इतनी कुछ शदीद बारिश हो रही थी और मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंची थी, इससे गीली हो गई, हस्बैंड तो सही गीले हो गए थे, लेकिन मैंने ऊपर रेन कोट पहन लिया था। तो यहाँ पे ये था जी, हमारा दस्तरखान सज चुका था। यहाँ पे सब मिलके तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, मामा, बहन, भाभी और कज़न्स वगैरह सब मिलके यहाँ पे किचन में थे और सारे तैयारी कर रहे थे। हालांकि लोग हम लोगों से पहले ही पहुँच चुके थे और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। हम लोग तकरीबन पहुँचे थे 6:10 पे पहुँचे थे। और यहाँ पे अभी बस ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शारियाँ चल रही हैं। और बाहर जो हम लोगों ने चटाई वगैरह बिछा दी थी और साथ में कुछ चीज़ें साथ साथ जो बनती जा रहे थे वो साथ साथ रखते जा रहे थे। तो मैं ना, मुझे यहाँ पे शदीद सर्दी लग रही थी और साथ में मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, हल्का हल्का सा बुखार भी हो रहा था। तो मेरा कोई प्लान नहीं था आ जाने का, लेकिन फिर मामा लोगों ने दावत की, तो फिर इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो जाना ही जाना है। तो यहाँ पे जो जूस बना है, जो शरबत बना है, वो चुकंदर का बना हुआ था, साथ में नींबू पानी था और साथ में जी रोल, समोसे, पकौड़े जो हमारे ट्रेडिशनल हैं। तो रोल, समोसे, पकौड़े थे और साथ में जी चाट वगैरह थी, दोनों चाट थी, फ्रूट चाट और चना चाट थी। और साथ में खाना वगैरह था, वो भी मैं आपको साथ साथ आगे दिखाती जाऊँगी। लेकिन जब गैदरिंग होती है ना, वो बड़े ही मज़े वाला सीन होता है कि सब जब मिल के एक जगह पे बैठ के तो खाना शाना खाते हैं, इफ्तारी वगैरह करते हैं ना, तो उसमें मज़ा भी आता है और साथ में बरकतें भी होती हैं। और ये तो महीना भी इतना बरकतों वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हमें इस महीने में हर मतलब कि जो हमारी ख्वाहिशात है ना, हमें हर चीज़ की अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए और खूब सारी इबादतें करनी चाहिए। ये महीना कबूलियत का महीना होता है। तो बस ये वाली वाइब चाहिए थी मुझे ना, ये वाली वाइब चाहिए थी मुझे। इतना कोई मज़ा आता है ना जब सारे इकट्ठे होते हैं, तो बस बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका है और हम लोग सब बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होना है कि सब नमाज़ पढ़ने के लिए, मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो उन्होंने भी आज नमाज घर में ही पढ़ी है। तो मैं आपको अपना पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो मेरा कुछ इस तरह से था, मैंने इस तरह से फ़्रॉक ली हुई थी और साथ में नेल पेंट मैंने वो वाली पहनी हुई थी जो कि पील ऑफ हो जाती है, तो वो वाली पील ऑफ नेल पेंट पहनी हुई थी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला लुक था और हल्का सा मैंने मेकअप किया हुआ था। साथ में बाल अभी तक मेरे ड्राई नहीं थे, जो कि मैं बंद करना चाह रही थी। और साथ में मैंने ज्वेलरी में वॉच और रिंग पहनी थी और इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं दादों के लिए लेके आई थी गिफ्ट, उनके लिए एक क्रीम लेके आई थी और साथ में छोटा सा बैग था। तो मैंने कहा चलो ईदी का गिफ्ट ही दे देती हूँ। तो छोटा सा गिफ्ट था, बस मैं उनको ये दे रही थी। मैं बाकी सब के लिए भी अभी ही गिफ्ट लेके आती, लेकिन मुझे ये था कि मैं ईद पे आऊँगी, मतलब चाँद रात को आऊँगी, तो तभी ही सबको गिफ्ट कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो दादों को पहले गिफ्ट कर देती हूँ और साथ में मैं मतलब कि जो मुझसे हो सका जितना जल्दी, मैं उतना जल्दी बस उतना ही कर सकी। मुझे ये था कि इसमें पैसे वगैरह आ जाते हैं और छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आ जाएँगी, ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो नहीं आएँगी, लेकिन जितनी चीज़ें आ सकती हैं, बस मुझे इनके लिहाज से यही वाला अच्छा लगा था, तो फिर मैंने यही वाला इनको गिफ्ट किया है। थैंक यू। पूरा बोलो ना, पूरा बोलो ना, वेरी मच भी बोलो ना। वेरी मच बोले आप। बस जी यही अपनों की मोहब्बतें होती हैं। और साथ में यहाँ पे जी दोबारा दूसरी शिफ्ट लग चुकी थी और दूसरी शिफ्ट में ये था कि हमारा चुका था खाना बिल्कुल भी, मतलब इफ्तारी करने के बाद ना बिल्कुल भी भूख ही नहीं रहती, खाने वाली भूख तो बिल्कुल रहती ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी खाना तो खाना होता है ना। तो यहाँ पे बहुत मज़े का खाना बना था और आज बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया है। बारिश भी थी और बारिश ने आज ही होना था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी आज बारिश हो, लेकिन आज ही बारिश ने होना था। लेकिन बारिश में भी बहुत मज़ा आया है, सब ने बस मिल के खाना शाना खाया, इफ्तारी शरीक की है, बातें शातें की हैं, तो बहुत एंजॉय किया है। साथ में मीठा था और मीठे में खीर बनी हुई थी, तो मैंने भी थोड़ा सा बिल्कुल खाया था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से ना मतलब इतना खाया ही नहीं जा रहा था। जब भी कहीं जाना होता है, कुछ होता है ना, तो फिर ये तबीयत जो ख़राब हो जाती है ना, वो सबसे बड़ा मसला बनाती है। तो
बस अल्लाह पाक इनके रिस्क में और उनके खानों में बरकतें डाले, आमीन सुम आमीन। और मेरे माँ बाप का, बहन भाइयों का साया हमेशा मुझ पे सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। लेके आई हूँ इश्माइल के लिए और आशी के लिए, लेकिन मैंने ना वो पैक नहीं किया। और हम दोनों से नहीं लिए मेरे लिए मैंने पैक नहीं किया हुआ। और जो मैंने आपसे डील चेंज करवानी है टैब के कवर वाली, जो पास में हेलो मैंने आपसे टैब के कवर वाली डील चेंज करवानी है। आखिरी रबीना रोजा पे मैंने आपसे डील चेंज करवानी है। आज पक्ष जिला जीतेगा उन्हें मिलेगा, तू तो पा दे जितना तू ही है। वो तो जीते हैं आमिर भाई, दोनों बेचारे हैं। ये खोलो भी खुल जा सिम सिम। ये आशिक है और ये इश्क है, दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ताकि लड़ाई ना करो घर जाके। फर्क है झगड़ा बिल्कुल सेम ही है वैसे। बस गिफ्ट वगैरह दिए हैं और साथ में यहाँ पे जी खाला मामा की जो है हालू उनकी डेथ हो गई थी, बस उनके लिए दुआ कर रहे थे क्योंकि सारे इकट्ठे हुए थे, हमें जाना नहीं हो सका हम लोगों से, तो हम लोग यहीं पे दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनका अगला जान में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके अपनों को, उनके प्यारों को और अपने उनके पिछलों को जो है सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे फिर जो है भाई ने भाभी को गिफ्ट दिए हैं, उन दोनों ने एक जैसी ही वॉच ली थी भाई ने, और साथ में एक भाभी की थी और एक भाई की थी। तो भाई ने यहाँ पे भाभी को वॉच दी है और फिर यहाँ पे आ जाती है बारी जी नेक्स्ट, यहाँ पे गिफ्टिंग वगैरह की हो रही थी, बर्तन वगैरह उठा रहे थे, इधर जिसको गिफ्ट देने थे लेने थे वो सारा यहाँ पे सीन चल रहा था। और बाकी ये कि सबको ये था कि यार मतलब मज़ा आ रहा था सब, अच्छा गिफ्टिंग में ना बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत, मुझे देने में भी बहुत मज़ा आता है और लेने का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता, मैं सिर्फ हस्बैंड से मुझे होता है कि मुझे वो गिफ्ट करें। तो यहाँ पे ये होता है कि सिस्टर को भी फिर भाभी ने गिफ्ट दिया था और उसका छोटी बहन जो थी उसको गिफ्ट किया था, और साथ में ये भाई की चॉकलेट आई थी भाभी की तरफ से ये भाई की चॉकलेट आई थी। और गिफ्ट में क्या था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वॉच थी, साथ में जी एक नेकलेस था और साथ में छोटे छोटे स्टार्स थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ब्लैक कलर में से मैच करके तो वो चीज़ें आई हैं उसकी। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी भी ईद ही आ गई है। और साथ में ये एक अदद वॉच थी और ये एन मतलब नूर नाम था और एन के नाम के ना एक नेकलेस था। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पे गिफ्ट मिल रहे थे और साथ में जी बातें शातें भी हो रही थी, अलग गुलाब भी हो रहा था, लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा था आज ना। तो यहाँ पे जी वॉच जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, छोटी सी वॉच इतने मज़े की उसको वॉच लग रही थी ना, था भी ब्लैक भी कलर था और साथ में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैं इसको ये बात करी, मैंने कहा नूर मैंने कहीं जाना है ना तो मैंने तुमसे वॉच ले लेनी है, मैं उसी बाद में ये बात बोल के आई थी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा जी यहाँ पे हो गई थी गिफ्टिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी थी और यहाँ पे बारी आ जाती कि घर अपने अपने घरों में जाने की। तो यहाँ पे जी खाला लोग जा रहे थे अपने घर, क्योंकि बारिश ज़रा सी रुकी हुई थी ना, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी से चले जाते हैं इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए। तो क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं था कि बारिश जब तेज़ हो जाए, और खाला लोग को भी ये था उन्होंने दूर जाना था और हमें भी ये था कि हम लोगों ने भी जाना है, निकलना है। तो बस हम इनको ये लोग चले जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। इनका ये था कि बाइक वगैरह पे हम लोग भी आए थे और ये भी बाइक पे आए थे, फिर बाइक पे जाना आना फिर आपको पता है मुश्किल हो जाता है। तो बस इस वजह से अभी बस सबको मिलते हैं और सबको बाय बाय करते हैं और सब अपने अपने घरों में जाएंगे। और हम लोगों ने फिर पीछे थोड़ी देर हम लोग को रुके थे, थोड़ी देर बैठे थे, फिर उसके बाद हम लोगों का भी प्लान था कि हम लोग भी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने जाना था डॉक्टर के पास और मैंने कुछ टेस्ट वगैरह थे वो करवाने थे, मुझे तक लेबॉर्ट्री वगैरह बंद ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मुझे ये था कि मैं हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएं। तो बस अभी बारिश रुकी हुई है, अभी देखते हैं अभी क्या प्लान करते हैं और साथ में इनको बाय बाय करते हैं। यहाँ पे अच्छा होता है कि जब सब सी ऑफ करने के लिए आते हैं ना तो सब के सब आ जाते हैं और बड़ा ही मज़े वाला सीन होता है। तो सब मतलब मज़ा आता है यार। तकरीबन मैं कहती हूँ मेहमानों को कम से कम गेट तक तो छोड़ के आना चाहिए, उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उनको लगे कि वाकई यार हमारी कोई वैल्यू है। तो वो वाला सीन होना चाहिए, मतलब कि हमारे घर में तो ये होता है कि सब के सब छोटे से लेके बड़े तक सब गेट तक आते हैं। उनको जब तक मतलब गली से बाहर ना निकल जाए हम लोग वापस कर के अंदर नहीं आते हैं मतलब कि गेट तक ही रहते हैं ताकि वो हैरियत से यहाँ से चले जाएं। तो बस ये हम लोग भी निकल चुके थे और ये मैं आ गए थे लेबॉर्ट्री में। साथ में मेरे ड्रेस के साथ ये वाला जूता बहुत अच्छा मैच हो रहा था, जो कि मैंने भाभी से लिया था। मैंने कहा यार मैं अभी हील पहन के आई हूँ, तो हील पहन के तो मैं तो लेबॉर्ट्री नहीं जाऊँगी। वो कहेंगे कि पता नहीं तुम शादी पर आई हुई हो या तुम यहाँ पर लेबॉर्ट्री आई हुई हो। तो यहाँ पर मैं टेस्ट के सैम्पल्स वगैरह दे रही थी और साथ में जी मैंने ऊपर शॉल ली थी। बाद में ना मुझे इतना शदीद सर्दी भी लगना शुरू हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी ना, इस वजह से। तो ये स्वेटर वगैरह निकाल लिया था और
और साथ में स्वेटर भी पहन के आ गई थी। मैं फ़्रॉक के ऊपर ही स्वेटर पहन आई थी और ऊपर शॉल ली थी मैंने। तो यहाँ पे बस उनको सैंपल लेते हैं और साथ में जी फिर हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।